हमारी धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी सिलसिलों से ढका है। ऐसे ही पहाड़ी सिलसिलों में पाकिस्तान की साल्ट रेंज यानी कोह नमक भी है, जो कि टीला जोगियां से शुरू होकर काला बाग तक कमान की सूरत में सतह मुर्तवा पोठोहार को घेरे हुए है। कोह नमक और सतह मुर्तवा पोठोहार पर बेशुमार कदीम इंसानी तहजीबों के लातादाद आसार कदीमा मौजूद हैं। ऐसे ही आसार में से 5000 साल पुराने गुमशुदा शहर तुलाजा के आसार हैं। मैं तो इसे हिडन सिटी ऑफ तुलाजा का नाम देता हूँ और मैं ले जाऊंगा आपको हिडन सिटी ऑफ तुलाजा की पुरस्रार दुनिया तक। यहाँ तक जाने के लिए खुशाब शहर आना पड़ता है और कट्ठा चौक से टर्न लेकर हम जाते हैं नौशहरा रोड पर। नौशहरा यहाँ से 55 किलोमीटर के फासला पर है, मगर हमारी मंजिल 20 किलोमीटर पहले ही आ जाती है। हम मंजिल तक रसाई के लिए पुरपैच खूबसूरत पहाड़ी सड़क से गुजरते हुए पहुंचेंगे पीर कच्ची शरीफ स्टॉप पर। पीर कच्ची शरीफ स्टॉप पर यह बोर्ड हमारी रहनुमाई एक कच्चे रास्ता की तरफ करते हैं, जो कि वादी कच्ची शरीफ में दरबार कच्ची शरीफ तक हमको ले जाएगा। ये रास्ता मोटरसाइकिल और गाड़ी के सफर के लिए मौजू है और सारा रास्ता खूबसूरत मनाजर और एडवेंचर से भरपूर है। हिडन सिटी ऑफ तुलाजा जिस पहाड़ की चोटी पर आबाद था, वो रास्ते से ही नजर आना शुरू हो जाती है, जिसको नीचे से देखने पर किसी इंसानी आबादी का वहम गुमा भी ना होता है। आप रास्ते में मादनियात उगलती माइन से भी लुत्फअंदोज हो सकते हैं, जो कि इलाके के लोगों के लिए अहम जरिया आमदन है। यहाँ वादी कच्ची शरीफ में जंगली जानवर और परिंदे कसरत से बसेरा किए हुए हैं और ये बर्ड ऑफ पैराडाइज का जोड़ा यहाँ गर्मियाँ गुजारने आया हुआ है। आज जुलाई 2013 का एक गर्म और मरतूब दिन है और हम दरबार कच्ची शरीफ से ऊपर जाने के लिए सफ़र शुरू करेंगे। और तुलाजा में जाने के लिए ऐसे गर्म दिन का इंतखाब कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ आने का बेहतरीन मौसम सितंबर से लेकर मार्च के आखिर तक है। हर दो मौसमों में तुलाजा की हाइट पे जाने के लिए मुनासिब पानी और दोपहर का खाना साथ रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस वीराने में पानी और खाना दस्तयाब नहीं हो सकता। तुलाजा की हाइट है, जो हमारी मंजिल है जहाँ पे मैंने जाना है। और इस जगह का कमाल ये है कि यहाँ पे आवाज़ बहुत खूबसूरत गूंज पैदा करती है। जैसे अभी मैं बोलूँगा अल्लाह, यकीनन आपने भी सुना होगा। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे हैं। हम तुलाजा के नीचे नीचे
ऊपर जाने वाले रास्ते पे गामजन है। यहाँ पे एक ही रास्ता जाता है और उस पैदल ट्रैक से हम गुजर रहे हैं, लेकिन ये रास्ता इन झाड़ियों के सबब बिल्कुल बंद हो चुका है। हमें इन झाड़ियों से गुजरना है और रास्ते की कोई निशानदेही ना हो पा रही है। एक खबर है और मेरे चारों तरफ इन झाड़ियों के अंदर कब्रें हैं। यकीनन ये तुलाजा के लोगों का कब्रिस्तान था। अभी हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे क्या ये मुसलमान थे या कोई और मज़हब था इनका। इसका अंदाज़ा हमें कब्रों की सिमत से हो जाएगा। मैं अपने मोबाइल पे बैतुल्लाह की डायरेक्शन चेक करता हूँ। अगर ये बैतुल्लाह रुख हुए तो फिर यकीनन ये मुसलमानों की कब्रें हैं। सूरत दिगर यहाँ के बासी कोई और लोग होंगे और इससे हमें तुलाजा की उम्र का अंदाज़ा हो सकेगा। आमतौर पर मुसलमान जो सर होता है बैतुल्लाह की तरफ रखते हैं, लेकिन मेरे मोबाइल के मुताबिक यहाँ से बैतुल्लाह की डायरेक्शन इस हाथ में है। इससे हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कब्रें मुसलमानों की थी या किसी और की। लेकिन ये कब्रें साइज़ में बहुत बड़ी हैं, इनकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है, लंबाई भी बहुत ज़्यादा है, जिससे अंदाज़ा होता है कि तुलाजा के लोग अच्छे कद काट के मालिक थे। हमारे सामने रास्ते पे भी किसी कब्र के आसार हैं। और इस कब्र को भी खोदा गया है, किसी शख्स ने इस कब्र को खोला है। यहाँ पे सोने और ख़जाने के मुतलाशी लोग आते रहते हैं और इन पुरानी कब्रों और आबादियों में तोड़ फोड़ करते रहते हैं। आगे फिर दुश्वार गुजार झाड़ियाँ हैं, इनसे गुजर के जाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा साथी कंदील झाड़ियों में गायब हो चुका है। अभी थोड़ी देर के बाद अपने कैमरे के साथ मैं भी इनमें गायब हो जाऊंगा। झाड़ियाँ हैं तो नीचे बैठ के सफ़र तय करना पड़ता है। अगर सीधा खड़ा होकर चलें तो ये झाड़ियाँ मुंह के ऊपर लगती हैं, जिससे चेहरे के ज़ख्मी हो जाने का खदशा है। तो कहीं पे खड़े होकर कहीं पे बैठ के चलना पड़ता है और इस रास्ते का असल एडवेंचर भी यही है। इन झाड़ियों में सबसे ज़्यादा खतरा सुअर का है। यहाँ पे सुअर बकसरत पाए जाते हैं, वो डर के हम पे हमलावर भी हो सकते हैं, लिहाजा बड़ा मुतात होकर चलना पड़ता है। हम बुरी तरह थक चुके हैं और झाड़ियों के बीच में बैठे। अभी रास्ता काफ़ी लंबा है और कंदील मेरा ख्याल तुम ज़्यादा थक गए हो। उफ अल्लाह, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस महीने में यहाँ आने का फैसला काफ़ी सख्त था। मेरे सामने सारा जंगल फैला है, जिसके बीचों बीच गुजर के हम यहाँ पे पहुँचे हैं। काफ़ी मुश्किल रास्ता था। तुलाजा का दरवाज़ा अब बिल्कुल हमारे सामने है। अब हम अपना सफ़र आगे शुरू करते हैं और तुलाजा के शहर में अपनी एंट्री करते हैं। दोस्तों, सामने है वो गार जिसके बारे में ये रवायत मशहूर है कि तुलाजा के बासी
इस रास्ता से गुजर के इस गार में दाखिल होते थे और ये गार अंदर शहर में खुलता है और यहाँ पे आने का ये वाहिद रास्ता है। उस वक़्त में इस गार का मुंह रात के वक़्त या दुश्मनों के ख़तरे पे भारी पत्थरों से बंद कर दिया जाता था। इस तरह से तुलाजा के गिरदोनवा में कोई जगह नहीं थी ऊपर चढ़ने की और आज के जदीद दौर में भी तुलाजा की साइड पे बगैर हेलीकॉप्टर के ऊपर नहीं आया जा सकता या फिर इसी रास्ता से गुजर के आना पड़ता है जिससे हम गुजर के आए हैं। अब हम इस गार के अंदर जाएंगे और फिर वहाँ से तुलाजा के अंदर एंटर होंगे। असल रास्ता के अलावा यहाँ आना मुमकिन नहीं है, ये समझ आएगी आपको ये खूबसूरत नज़ारा देखकर। मैं एक दफ़ा इस गार में आया, ऊपर से एक फिरोजी कलर का बहुत खूबसूरत सांप मेरे ऊपर गिरा, हम ऊपर गिरा और हम बार बार बच गए। मेरे पास उधर कैमरा नहीं था लेकिन सांप बहुत खूबसूरत था। सांप गिरने की वो याद आज भी मेरे जहन में महफूज है और शायद सारी जिंदगी महफूज रहे और मैं उसे कभी भुला ना पाऊं। ये गार काफी तंग हो चुकी है क्योंकि तुलाजा की ये हाइट तय पहाड़ों से बनी हुई है जो ज़लज़ला आने पे और मौसमियाती तब्दीलियों पे टूट फूट का शिकार होती हैं। ये हिस्से इस गार के खिसके हैं जिसकी वजह से आगे से रास्ता बंद हो गया है, लेकिन यहाँ से रास्ता खुल गया है। इस रास्ता से अब हम तुलाजा के अंदर दाखिल होंगे। दोस्तों, मैं सीढ़ियों से गुजर के ऊपर आया हूँ। यह ज़माने के रखे हुए पत्थर हैं जिनसे सीढ़ियाँ बनाई गई थी, आज भी इसी तरह महफूज है। यहाँ से वो लोग चढ़ के शहर के अंदर दाखिल होते थे। ये सीढ़ियाँ बल खाती हुई ऊपर तक जाती हैं। हम भी इनके साथ साथ अपना सफ़र जारी रखेंगे। आपका नाम क्या है? आप किधर के रहने वाले हैं? खुड़े। खुड़ा किधर है यहाँ से? करीब ही है? नेड़े ही है। अच्छा, करीब है। तो ये तुलाजा के बारे में कोई पता है आपको? नहीं पता। कौन लोग थे ये, कोई पता हो? कोई बुजुर्गों से सुना हो? आप शुरू से ही इधर खुड़ा के रहने वाले हैं, फिर भी नहीं पता? दौर का एक मकान है और यहाँ पे ज़्यादातर जो मकान है एक कमरे पे मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पे 2 जुड़वा कमरे हैं और मेरा ख्याल है कि एक कमरा में एक फैमिली रहती थी और जब अलहदा होना होता था तो एक नया कमरा बना देते थे। और सारे इलाके में इस तरह के मकानात फैले हुए हैं। ये तो दीवारें गिर चुकी हैं, कहीं पे बड़ी दीवारें भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये सिल 10 से 12 फुट के करीब इसकी लेंथ होगी। आप सोचें कि आज से हज़ारों साल पहले उन लोगों ने कैसे इनको काटा होगा और कैसे तराशा होगा। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि इतनी बड़ी सिलें आखिर वो कहाँ से उठा लाए।
मेरा ख्याल दोस्तों जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक चट्टान का ग्राउंड प्ले है, ये बिल्कुल ग्राउंड किया गया है चट्टान को। यहाँ पे एक मखरूती चट्टान होगी जिसमें तह तरते पत्थर होंगे, उनको हर तह को काट के उनसे ये सिलें बनाई गई होंगी और यहाँ से उठा के सारे का सारा कपड़ा यहाँ पे मजबूत कर दिया होगा। इस पूरे इलाके के अंदर जो तकरीबन 250 एकड़ है, यही तरीकाकार अपनाया गया होगा, जिससे ये ग्राउंड भी बन गया शहर के लिए और मकानात तमीर करने के लिए पत्थर भी नीचे से ना लाने पड़े। और जहाँ पे मैं दोस्तों खड़ा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ, ये पुराने दौर के बर्तनों के टूटे हुए टुकड़े हैं। इस किस्म के नक्शो नगार और इस किस्म के बर्तन वो लोग बनाया करते थे और इन बर्तनों से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। और इंडस सिविलाइजेशन 3000 साल कबल मसीह में आबाद थी, यानी आज से 5000 साल पहले मुमकिन है तुलाजा भी एक आबाद और ख़ूबसूरत और खुशियों से भरा शहर होगा। आज से 5000 साल पहले तुलाजा भी एक हस्ती बस्ती होगी। उन लोगों का रहन सहन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी कुछ इस तरह की होगी जो मनाज़र आपके सामने है। ये अजीबोगरीब दायरे तुलाजा में जगह जगह मिलते हैं, लेकिन इन दायरों की कोई वजह समझ में नहीं आती। इनके इर्द गिर्द छोटे छोटे निशान हैं फॉसिल्स के। दोस्तों, ये बस्ती जिस पहाड़ी पर आबाद है, उसके पत्थरों और चट्टानों में करोड़ों साल पुराने जानवरों के फॉसिल्स हैं जो तुलाजा में जगह जगह पे नजर आते हैं। जैसे ये किसी बड़े जानवर का किसी जिस्म का हिस्सा है। मुख्तलिफ फॉसिल्स हैं। दोस्तों, ये जो आपको खाली गैप नजर आ रहे हैं, दरअसल यहाँ पे हजारों साल पुरानी जानवरों की हड्डियां छिपी हुई थी जो वक्त के साथ साथ खाली होकर नीचे गिरती रहती हैं। यहाँ तुलाजा में एक बड़े तालाब के आसार भी मौजूद हैं जो कि पक्की ईंटों से तामीर किया गया था और इन ईंटों का साइज और डिज़ाइन भी हड़प्पा और मंजोथाड़ो जैसा ही है। सोचने की बात यह है कि आखिर इस शहर के वासियों से ऐसा क्या जुर्म सरजद हुआ था कि आज ये नाकाबिले तस्खीर बस्ती अल्लाह ने बर्बाद और